सिमडेगा की दो बेटियों का चयन भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ है। जूनियर एशिया कप के लिए जूनियर भारतीय महिला टीम में करंगागुड़ी की ब्यूटी डुंगडुंग और पाइकपारा की रजनी किरकेटा का चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ियों के चयन होने से जिले के हॉकी खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित है। हॉकी खिलाड़ियों में जोश और खरोश देखा जा रहा है। वे भी बेहतर करने के लिए आतुर है ताकि उनका भी चयन कल जूनियर भारतीय, सब जूनियर भारतीय और भारतीय महिला हॉकी टीम में हो सके। इसके लिए दोनों खिलाड़ियों को मनोज कोनबेगी ने बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी सिमडेगा विधानसभा की बैठक भाजपा जिला कार्यालय में हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष लक्ष्मण ब्राइक ने की। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग और मेहनत से भाजपा ने 67,000 वोट लाई। भाजपा नेता श्रद्धानंद बेसरा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। जनता की समस्याओं का समाधान दो तरह से होता है, एक मतदान और एक आंदोलन से। मतदान में हम हार चुके हैं और पर आंदोलन करने के लिए हम सक्षम हैं। जनता की समस्याओं के लिए समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। चुनाव में जो कमियां रहीं उन पर विचार कर मजबूती से भाजपा वापसी करेगी। जिला संगठन प्रभारी पवन गुप्ता ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान हमेशा रहना है। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, पर कुछ जगहों पर चूक हुई है, इसे हमें दुरुस्त करना होगा। पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाने पर भी चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने सिमडेगा के मनोज कोनबेगी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। 25 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार हॉकी की सेवा करने वाले मनोज कोनबेगी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने FIH की ओर से हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष सह हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। मनोज कोनबेगी 1996 से लगातार हॉकी के विकास के लिए समर्पित भावना से कार्य करते रहे हैं। इस उपलब्धि पर मनोज कोनबेगी ने इसके लिए FIH के अध्यक्ष सहित जिला हॉकी संघ और झारखंड हॉकी संघ के पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया है। मनोज कोनबेगी को मिले इस सम्मान पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा कि उनके ख्याल से झारखंड में ऐसे पहले व्यक्ति हैं मनोज कोनबेगी जिन्हें इस तरह का सम्मान किसी विश्व खेल महासंघ से मिला है। मनोज कोनबेगी ने झारखंड में हॉकी के विकास के लिए शानदार काम किया है। यह उनकी मेहनत और लगन के लिए शानदार पुरस्कार है। बांजर पुलिस ने खमनटांड चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान राउरकेला से रांची की ओर जा रही अर्नव बस में एक व्यक्ति के पास से 4 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया। गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गए आरोपी का नाम रंजीत कुमार, थाना दिंडा, रोहतास, बिहार का रहने वाला है। SDPO बैजू उरांव ने बताया कि रंजीत कुमार के पास से काले रंग के बैग से 4 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। इस मामले में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। खूंटी संसदीय क्षेत्र के सांसद कालीचरण मुंडा ने लोकसभा में रेलवे को लेकर आवाज बुलंद किया। कालीचरण मुंडा ने रेलवे से संबंधित कई मामलों का उजागर करते हुए रेलवे विभाग का ध्यान झारखंड की ओर आकर्षित किया, किंतु कालीचरण मुंडा के द्वारा सिमडेगा से संबंधित रेलवे को लेकर कोई बयान नहीं देने पर सिमडेगा के लोगों में मायूसी है। श्री कालीचरण मुंडा महोदय, मुझे आज इस रेल संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर दिया है, जिसके लिए आपको और अपने दल के नेता एवं खूंटी लोकसभा क्षेत्र के महान जनता को दिल से धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, यह विधेयक पिछले सत्र में 9 अगस्त को लाया गया था, जिसके प्रावधान को मैंने अनेकों बार देखा। दरअसल मैं यह ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इस विधेयक से देश के हित में तथा हमारे राज्य झारखंड के हित में रेल की व्यवस्था में क्या सुधार हो पाएगा। मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे इस संशोधन विधेयक में वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जो हमारे राज्य की स्थिति में दक्षिण छोटनागपुर रेलवे चक्रधरपुर मंडल में स्थिति सीनी रेलवे
वर्कशॉप बदहाल स्थिति को सुधार पाए। ज्ञात हो कि आज़ादी के पूर्व 1923 में सीनी वर्कशॉप की स्थापना हुई थी, जिसमें एक वक्त लगभग 5000 रेल कर्मचारी कार्य कर रहे थे। आज उन कर्मचारियों की संख्या मात्र कुछ 100 रह गई है। वहाँ की मशीनें पुरानी हो गई है और उत्पादन कार्य ठप है। क्या रेल मंत्री बताएंगे इस रेल विधेयक चक्रधरपुर रेल मंडल की सीनी वर्कशॉप की सेहत में क्या सुधार हो पाएगा? इस विधेयक के पेज 5 पर वित्तीय ज्ञापन है, जिसमें लिखा गया है कि यदि यह विधेयक अधिनियमित किया जाता है तो उसमें भारत के संचित निधि के आवर्ती और अनावर्ती कोई वित्तीय व्यय पर परिवर्तन नहीं होगा। माननीय, मैं इस सभा के माध्यम से जानना चाहूँगा कि कोविड के काल के दौरान खरसवां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 18427 आनंद विहार एक्सप्रेस या 18029 कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस ठहराव बंद कर दिया गया है, जिसे पुनः ठहराव शुरू करने में क्या वित्तीय व्यय पर परिवर्तन आएगा? माननीय, मेरा इस संबंध में इतना कहना है कि सरकार की या रेलवे की खास तौर पर सामाजिक जवाबदेही होती है, जिसके लिए वित्तीय व्यय से ज़्यादा चिंता जनता को ज़्यादा सुविधा प्राप्त उनके जीवन के खुशहाल करना होता है। क्या सभा या नहीं जा मानता कि रेल के अंदर आम जनमानस भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर अमानवीय तरीके से रेल सफ़र करने को मजबूर हैं? मान्यवर, इस संबंध में चक्रधरपुर टाटा मेमो ट्रेन का एक उदाहरण रखना चाहूँगा, जिसमें जनता भयावह तरीके से धक्का मुक्की करके यात्रा करने को मजबूर हैं। क्या इस ट्रेन की संख्या को 7 से 12 तक बढ़ाकर लोगों को सहूलियत प्रदान नहीं किया जाना चाहिए? मैं इस अवसर पर जानना चाहूँगा कि रेलवे मंत्रालय को झारखंड में रेल परिचालन में कितनी आय होती है और वहाँ कितना व्यय होता है। माननीय, इस सरकार की बात करें तो इस सरकार का उद्देश्य आम जनमानस को सुविधा प्रदान करना है ही नहीं। अक्सर प्रधानमंत्री जी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करते दिख जाते हैं। क्या सत्य नहीं है कि वंदे मातरम का परिचालन व्यय आय की तुलना में काफ़ी कम है? मैं वंदे मातरम ट्रेन परिचालन के खिलाफ नहीं हूँ या स्पष्ट करता हूँ कि बल्कि मेरी राय है कि वंदे मातरम ट्रेन को एक रेलखंड में एक जोड़ी के बजाय 10 जोड़ी चला दें, लेकिन जो साधारण मेमो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग, उनका ध्यान रखा जाए। जब देश गरीब तथा सरकार के पास खजाने में पैसा कम था तो लोगों को सस्ती दर यात्रा, जरूरतमंद को मुफ्त यात्रा व्यवस्था सरकार का उद्देश्य होता था। आज सरकार कहती है कि हम दुनिया में पश्चिमी अर्थव्यवस्था का स्थान रखते हैं, तब हम पैसे का रोना रो रहे हैं और पैसेंजर ट्रेन को परिचालन में घाटे का रोना रो रहे हैं। सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं होता, जबकि लोक कल्याण होता है। रेलवे में कर्मचारियों की भर्ती जरूरत के मुताबिक नहीं हो रही है, नतीजन रेल दुर्घटना इजाफा हो रहा है। इस विधेयक को माध्यम से रेल प्रबंधन और प्रभावी करने की बात कही जा रही है, साथ ही जोनल स्तर पर अधिकार जाने की बात की जा रही है। क्या रेल मंत्री बता पाएंगे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खूंटी कर्रा मुख्य पथ पर कर्रा में रेलवे ओवरब्रिज बनाने की लंबित मांग को पूरी हो जाएगी, जो बहुत से मालगाड़ियों के आवागमन के कारण आम जनमानस में आवागमन में हो रही असुविधा को दूर कर पाएगी। अतः उक्त समस्या को दूर किए बिना यह विधेयक अधूरा है और जन आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरना, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। थैंक यू।
बानो प्रखंड के चकलाबासा चिरुबेड़ा में ऑल चर्चेस समिति बानो ने तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया का स्वागत किया। विधायक सुदीप गुड़िया को नाचते गाते मंच तक लाया गया। स्थानीय महिला समिति ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। मौके पर विधायक ने कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से इस जगह तक पहुंचा हूं। मैं पहले आपका बेटा और भाई हूं, इसके बाद विधायक हूं। प्रखंड के विकास के लिए मिलजुल कर काम करना है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को बानो प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के कार्यकर्ता से मुलाकात की जाएगी। हमें खुशी है कि आप लोग ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष बिरजो कंडुलना, पादरी CS जड़िया, फादर भितुस क्रिकेटा, प्रमुख सुधीर डांग, अमित बडिंग, शिलानंद, अनिल लुगुन, आलोक बड़ला, कृपा हेम्ब्रम, प्रीति बूढ़, बुआस तोपनो, अनिल बागे सहित अन्य लोग भी मौजूद थे।